हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसे मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे भारत के इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदलने वाला है। भारत ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऐसे स्केल पे ले जाने का प्लान बनाया है जिसका साइज 3 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के एरिया में हम एक नए एरा में कदम रख रहे हैं। ये मास्टर प्लान सिर्फ देश के लिए एक बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट का जरिया नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर चाइना को चैलेंज करने की एक कोशिश भी है। आइए समझते हैं इस मास्टर प्लान के पीछे की स्ट्रैटेजी, उसके ऑब्जेक्टिव्स और चैलेंजेस जो इस रास्ते में आ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इंडिया का इंडस्ट्रियल विजन 3 ट्रिलियन का गोल। इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर आज जीडीपी के लगभग 27.3% हिस्सा बनाता है, लेकिन सरकार का मकसद है इस शेयर को 2035 तक 30% से ऊपर ले जाना। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग और अलाइड सेक्टर्स को इतना तेजी से बढ़ाना होगा कि कंट्री का टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट 3 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। ये प्लान उन सेक्टर्स को टारगेट करता है जहां भारत में अभी तक ग्रोथ के कई मौके हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील, ग्रीन हाइड्रोजन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका मतलब है कि भारत अपने इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को सिर्फ क्वालिटी में नहीं बल्कि क्वांटिटी और टेक्नोलॉजी के एरिया में भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस प्लान के तहत देश भर में 11 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, जहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ये कॉरिडोर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब्स के रूप में काम करेगा, जहां हर तरह की फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स से लेकर एनर्जी तक को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। साथ ही सरकार ने 300 से ज्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर और स्पेशलाइज्ड जोन डेवलप करने का टारगेट रखा है, जहां इंडिया की सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाएगी और मैन्युफैक्चरिंग फर्म को एक साथ लाने का काम करेगी ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट दोनों बढ़े। गवर्नमेंट इनिशिएटिव और पॉलिसी सपोर्ट। इस एम्बिशियस इंडस्ट्री प्लान को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज लॉन्च की है। सबसे बड़ा रोल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डायरेक्ट इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। मेक इन इंडिया कैंपेन को भी नए दम के साथ चलाया जा रहा है, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक कंपनीज दोनों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करें। पीएम गति शक्ति जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंसेंटिव सप्लाई चेन को स्मूथ और तेजी से चलाने में मदद करेंगे। ये सब मिलकर एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर सके। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी। इस प्लान के सक्सेसफुल होने पर डायरेक्ट जॉब में 1 मिलियन और इनडायरेक्ट जॉब में 3 मिलियन तक की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में न सिर्फ देश के रूरल और अर्बन एरियाज में रोजगार बढ़ेगा, बल्कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी कहीं ज्यादा होंगे। इससे इंडिया की ग्लोबल ट्रेड पोजीशन मजबूत होगी, स्पेशली जब हम एडवांस सेक्टर जैसे सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्लोबल डिमांड को मीट कर सकेंगे। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, जिससे भारत की इकोनॉमी को फ्यूचर में ज्यादा रिजलायंस मिल सकेगी। चैलेंजेस जिनका सामना करना होगा। हर बड़ी स्कीम के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं और ये प्लान भी इससे अलग नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना पर अभी भी भारत की इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन की डिपेंडेंस। बहुत सारे रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स और टेक्निकल नॉलेज अभी भी चाइना से आते हैं, जिससे खत्म करना और
लोकल कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना मुश्किल काम है। एग्जीक्यूशन की स्पीड भी एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि कई बार सरकारी स्कीम की वजह से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन स्लो हो जाता है। साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेन्स और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के एरिया में भी चैलेंजेस है जिसका सामना करना होगा। तो इंडिया का 3 ट्रिलियन इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान एक बहुत ही एम्बिशियस और विजनरी इनिशिएटिव है जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का अगला बड़ा खिलाड़ी बनाने की कोशिश करता है। अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन के साथ मिलके काम किया गया तो अगले 10 से 15 साल में हम अपने इकोनॉमिक गोल्स अचीव कर सकते हैं और दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन इस रास्ते में चैलेंजेस को समझना और उन पर काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंडिया के लिए ये सिर्फ एक गोल नहीं बल्कि एक नए इंडस्ट्रियल क्रांति का आरंभ है। अब आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अपने इस मास्टर प्लान से चाइना को बीट कर पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।